हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जस्ट इमेजिन इंडिया अगर अपना कैपिटल सिटी दिल्ली से हटाकर किसी और दूसरे शहर को बनाना चाहेगा तो क्या होगा? थिंक अबाउट इट। पार्लियामेंट, बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मिनिस्टर्स और डिप्लोमैट्स के घर, यहां तक कि दिल्ली का ओवर 11 करोड़ का पॉपुलेशन, सब कुछ शिफ्ट करना होगा। वेल, डू यू इवन नो एक सिटी को बस रीनेम करने में कितना खर्चा आता है? 500 करोड़ रुपयों का। यस, यू हर्ड दैट राइट। और आज के तारीख में लकीली आपको ये इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है इन इजिप्ट। यस, इजिप्ट का कैपिटल कायरो सिटी से चेंज होकर कुछ और होने वाला है। ये नया कैपिटल सिटी फ्रॉम स्क्रैच बन रहा है कायरो से 48 किलोमीटर दूर। इस ब्रांड न्यू सिटी को फिलहाल बुलाया जा रहा है द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एंड बाय 2023 कायरो की पॉपुलेशन वहां शिफ्ट भी होने लगेगी। Egypt is on the cusp of making a big move to strengthen this country's economic potential and to serve as the new administrative and financial capital. But wait, क्या ये पहली बार हो रहा है कोई कंट्री अपना कैपिटल को चेंज कर रही है? Well, obviously, as you may guess intuitively, one word answer is no, because 20th century में around 16 countries अपना कैपिटल चेंज कर चुके हैं। Let us have a look at some of the examples. ब्राजील ने after its independence in 1960 अपने कैपिटल को चेंज किया from Rio de Janeiro to Brasilia. And simply put, इसका एक वर्ड में रीजन था नेशनलिज्म। वो अपने पास्ट के कॉलोनियल कैपिटल से अलग अपना खुद का एक नया कैपिटल बनाना चाहते थे, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए। मलेशिया ने अपने नेशनल कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम कुआलालंपुर टू पुत्रयाहा, एंड द रीजन दिस टाइम वाज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कुआलालंपुर का कोस्टलाइन धीरे धीरे करके सिंक होने लगा है। और अगर हम बात करें म्यांमार की, तो 2005 में इस कंट्री ने अपने कैपिटल को चेंज किया फ्रॉम यांगोन टू नैपिदॉव। एंड हियर द रीजन क्वाइट कॉमिकली, वहां के डिक्टेटर ने ये शिफ्ट कराया क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये करना उनके गवर्नमेंट के लिए सही होता। अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कैपिटल एक टाइम पे कराची हुआ करता था, फिर 1967 में वो चेंज होके इस्लामाबाद हो गया। और इसका एक रीजन ये था कि इस्लामाबाद आर्मी हेडक्वार्टर्स के काफी क्लोज था, एंड इट मेड सेंस टू शिफ्ट क्योंकि आर्मी जनरल ही पाकिस्तान में हेड ऑफ द नेशन है, अनऑफिशियली ऑफ कोर्स। सो कैपिटल शिफ्टिंग इज नॉट अनयूजुअल, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इजिप्ट का ये करना आज के टाइम पे उसके पीछे क्या रीजन है ये भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। एंड इंटरेस्टिंगली द रीजन इज वेरी डिफरेंट। वेल, इजिप्ट के कायरो शहर में हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यस, दैट्स ट्रू। सो इसे समझने के लिए चलिए कायरो के पॉपुलेशन फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये है इजिप्ट का बिगेस्ट सिटी और करंट कैपिटल कायरो। यहां का करंट पॉपुलेशन है 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़, और 2017 में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर आप गौर से देखोगे तो इजिप्ट की क्लोज टू 100% पॉपुलेशन कायरो एंड बेसिकली रिवर नाइल और नाइल डेल्टा के एडजेसेंट रीजन्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। And no wonder why कायरो की डेंसिटी बढ़ के 52,237 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई है। एंड जस्ट टू गिव यू एन एस्टिमेट, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमें बहुत ज्यादा लगती है, फिर भी 25,357 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ही है, यानी कायरो की मुंबई से भी डबल। और इजिप्ट की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी गीजा इज नॉट इवन 15% ऑफ इट। सो द ओवरऑल पिक्चर इज कायरो में ना लोगों के रहने की जगह है, न ट्रैफिक के मूव होने की। कायरो में बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एक दूसरे से डिस्टेंस वाइज दूर है कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। तो इतना स्लो अगर गवर्नमेंट का काम होगा तो देश की तरक्की खाक होने वाली है। और इसीलिए तो यहां पर इंडिया में भी गवर्नमेंट सारे मिनिस्ट्रीज के बिल्डिंग ऑफिसेस को एकदम क्लोज अंडर वन रूफ ला रही है, अंडर अ प्रोजेक्ट नेम्ड द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो मुमकिन हो पाया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वजह से। इस डिपार्टमेंट का रोल बेसिकली होता है टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट और स्टेट्स और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। और इसी डिपार्टमेंट के गाइडेंस की वजह से ये मुमकिन भी हुआ है। एज वी ऑल नो, विदाउट गाइडेंस कोई भी सिस्टम या पर्सन अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं रख पाता। और यही सेम चीज एजुकेशन सिस्टम में भी है। अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिलता है जो डिस्ट्रैक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस को इजीली दूर कर दे, तो थिंग्स कैन रियली बी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन, राइट? और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है सीखो ऐप। इसके 10,000 प्लस शॉर्ट वीडियो कोर्सेज के साथ आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी नॉलेज एकदम डिटेल में सीख सकते हो।
इतना ही नहीं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसे कैसे कमाना है, बिजनेसेस को आगे कैसे बढ़ाना है और तो और सोशल मीडिया पर ग्रो कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहां पर आसानी से सीख सकते हो। जस्ट इमेजिन, हम अपना कितना कीमती समय सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसी टाइम में कितना कुछ नया सीखा जा सकता है। आपको बस सीखो प्लस का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीखो ऐप का 599 का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में आपको मिलेगा इफ यू यूज माय कूपन कोड गौरव199। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, कुछ नया सीखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड इट नाउ। और अब वापस लौटते हैं हमारे वीडियो पर अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को एकोमोडेट करने के लिए इजिप्ट लूजेस 30,000 एकर्स ऑफ ग्रीन कवर एवरी ईयर। एंड इट्स नो सरप्राइज, इसकी वजह से कायरो की एयर क्वालिटी अब इतनी खराब होते जा रही है कि वो जीडीपी को अफेक्ट करने लग गई है। 1% एवरी ईयर से जीडीपी कम हो रहा है। पर यह प्रॉब्लम सिर्फ कायरो का ही नहीं है, इजिप्ट एज अ कंट्री का पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। 1960 से लेकर अब तक इजिप्ट का पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुका है। सो ऑफ कोर्स हियर कम्स द बिग क्वेश्चन, आखिर क्यों और कैसे कायरो का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि आज 22 मिलियन की पॉपुलेशन एक ही जगह पर क्लैम्ड है, और क्यों इजिप्ट में दूसरे जगहों को ये लोग ऑक्यूपाई नहीं कर रहे? सो वेल, इसका आंसर आपको 3 अलग अलग डिफरेंट एंगल्स को समझकर मिलेगा। सबसे पहला एंगल है इजिप्ट की ज्योग्राफी। सो अगर हम इजिप्ट का लैंडस्केप देखें तो इसका 95% तो सहारा डेजर्ट है, जो कि बिल्कुल हैबिटेबल नहीं है, और बाकी का बचा बेचारा 5% रीजन सराउंडिंग है रिवर नाइल। वहीं दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल द ग्लोरियस इजिप्शियन सिविलाइजेशन का सेंटर पॉइंट, और हमारा कायरो शहर भी इसी नदी के तट पर है। सो ऑब्वियस सी बात है, ऑल द इजिप्शियंस मूव टू द मोर फर्टाइल, मोर डेवलप्ड सिटी ऑफ कायरो। अब आते हैं दूसरे एंगल पर, विच इज हिस्ट्री। सो नाइल नदी 2 मेजर सीज मेडिटेरेनियन और रेड सी के करीब है, और इसीलिए वो हमेशा से ट्रेड फ्रंट भी रही है, और इसीलिए इन 10th century CE इट वाज चोजन एज इजिप्ट्स कैपिटल आल्सो। प्लस इट हैड रिच एंड फर्टाइल लैंड टू, एंड आल्सो गोल्ड। इजिप्ट के पास बहुत बहुत ज्यादा सोना था, जिससे जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होकर बहुत सारे इन्वेडर्स आ गए, सच एज मामलुक्स जो कि 13th से 16th सेंचुरी के बीच में आए, ऑटोमन्स जो कि 16th से 19th सेंचुरी के बीच आए, और फाइनली ब्रिटिशर्स जो 19th से 20th सेंचुरी के बीच में आए। और ये सभी इन्वेडर्स मिलकर कायरो को एक्सपैंड करते गए, और फिर 1922 में इजिप्ट के इंडिपेंडेंस के बाद तो और भी बड़ी तादाद में लोग कायरो में मूव होना शुरू कर दिए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड गुड लिविंग। और ऐसे ही देखते कायरो में रहने लायक सारी जगह खत्म होने लगी। लेकिन फिर भी लोगों का वहां पर आना बंद नहीं हुआ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतने थे, और अल्टीमेटली वो सब स्लम्स बनाकर वहां पर रहने लग गए। एंड इवन टुडे कायरो की 40% पॉपुलेशन इन्हीं स्लम्स में रहती है। ऑल्सो एज यू वुड नो, किसी भी सिटी के कंडीशंस वहां के प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट का भी रिजल्ट होता है। And this brings us to the third angle, politics. So, ever since independence, Egypt में military rule रहा है। So, 1922 से 1956 तक किसी भी मेजर जनरल ने कायरो की बढ़ती पॉपुलेशन पर ध्यान ही नहीं दी। But then came मेजर जनरल नसीर, जिन्होंने कायरो की बढ़ती पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और इसे सॉल्व करने में काफी स्टेप्स लिए। और ये कैपिटल शिफ्टिंग का भी आइडिया सबसे पहले नसीर को ही आया था। उनका ड्रीम प्लान था एक हाईली मॉडर्नाइज्ड कैपिटल सिटी बनाना, जिसका नाम होगा नस्र सिटी। और इसके लिए इन अ शॉर्ट पीरियड वहां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेजिडेंसेस, मार्केट प्लेसेस, रिक्रिएशनल प्लेसेस सब रेडी होकर खड़े भी हो गए। लेकिन द ट्रांजिशन ऑफ कैपिटल नेवर रियली हैपेंड। व्हाई यू मे आस्क? वेल, सब कुछ रेडी तो था, लेकिन लोग ही यहां आने के लिए रेडी नहीं थे। क्यों? वेल, ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट है नस्र सिटी में बनी एक नई अपार्टमेंट का। यहाँ 2 BHK के फ्लैट का प्राइस है अराउंड 2320 इजिप्शियन पाउंड्स, और 3 BHK इज फॉर 3305 इजिप्शियन पाउंड्स। एंड हियर्स द कैच, उस टाइम पे एक एवरेज इजिप्शियन की सैलरी ही अराउंड 17 से 20 इजिप्शियन पाउंड्स थी। सो हाउसिंग रेट्स इतने हाई थे कि इजिप्शियंस उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो बिना वर्कफोर्स के कैपिटल रन कैसे करेगा? एंड हेंस द प्लान फेल्ड। लेकिन इनके बाद जब कर्नल अनवर सादत का रजीम आया इन द 70s, उन्होंने कैपिटल तो मूव नहीं किया, पर 8 नए डेजर्ट सिटीज बनाए, यानी कि डेजर्ट एरिया को ही 8 लग्जूरियस सिटीज में कन्वर्ट किया, जस्ट सो दैट कायरो में कंजेशन कम हो सके। बट नो, ऐसा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि सादत ने भी वही गलती की जो नसीर ने की थी। इन डेजर्ट सिटीज में फैंसी हाउसिंग तो था, लेकिन उसका प्राइस स्काई हाई, एंड प्लस वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सब पार था। एंड द रिजल्ट, इन डेजर्ट सिटीज का 80% से भी ज्यादा अनऑक्यूपाइड रहा।
फिर क्या था, कायरो और पूरे इजिप्ट के लिविंग कंडीशंस बिगड़ते गए। अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, फूड शॉर्टेजेस, बढ़ते फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, टेररिस्ट अटैक्स, ऊपर से मिलिट्री रूल था तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी छीन लिया गया। और 2010 आते आते जनता जस्ट रैन आउट ऑफ पेशेंस और पूरे इजिप्ट में शुरू हो गए लार्ज स्केल पर पब्लिक प्रोटेस्ट्स। सरकारें गिर गई एंड फाइनली फास्ट फॉरवर्ड टू 2014 जब इजिप्ट को एक स्टेबल रूलर जनरल अब्देल फतेह अल सीसी मिला। सीसी ने इजिप्ट में इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस एटसेट्रा जैसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जो इजिप्ट की जनता ने पॉजिटिवली रिसीव किया है। और इन्होंने ही इजिप्ट के कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का लैंडमार्क डिसीजन लिया है। सो सीसी का ड्रीम सिटी, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक स्मार्ट एंड मॉडर्न सिटी होगा। सो लेट मी टेक यू थ्रू दिस सिटीज प्रोफाइल। लोकेशन कायरो और सुएज कैनाल के बीचों बीच। एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ सिंगापुर। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स 21। इसमें होंगे 20 skyscrapers which also includes the 80 floor iconic tower जो आफ्टर कंप्लीशन अफ्रीका की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनेगी। नंबर ऑफ डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? वेल 25। ये डिस्ट्रिक्ट स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बिजनेस के लिए डेडिकेटेड होंगे। और कायरो के मिस्टेक्स यहां पर रिपीट ना हो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के करीब रहेंगे, जस्ट लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन वॉशिंगटन। और सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट होगा इजिप्ट का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इजिप्शियन Ministry of Defense. It will be the largest defense complex in the world. रिक्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन रिवर पार्क होगा जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 2 गुना बड़ा होगा। एक थीम पार्क होगा जो डिज्नीलैंड से 4 गुना बड़ा होगा। एक 10 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा स्पेशल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट भी होगा जिसमें रिसोर्ट्स, होटल्स, प्लैनेटेरियम्स, म्यूजियम्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स होंगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां पे होगा 643 किलोमीटर रोडवेज विद स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट भी। सो नाउ ऑल ऑफ दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? कहीं इजिप्ट अपनी पहले की वही गलती तो नहीं दोहरा देगा जहां पर उसने सिटी तो एकदम बढ़िया और लैविश बनवा दिया बट जनरल पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड इट। वेल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज लिए जाएंगे, इस पर अभी तक खुलकर बात नहीं की गई है। बट आई डेफिनेटली होप इसके बारे में उन्होंने जरूर सोचा होगा। अब यहां पर एक और एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो कहीं पर भी बन सकते हैं लेकिन एक कैपिटल सिटी की हिस्ट्री, हेरिटेज, पॉलिटिक्स और कल्चर, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो उस कैपिटल सिटी को वैल्यू देती है, क्या उसे भी किसी नए सिटी में ट्रांसफर किया जा सकता है? Well, obviously the answer is no. And honestly, that is one of the biggest losses जो एक कंट्री को फेस करना पड़ता है ऐसे डिसीजंस लेते वक्त। बट ऑब्वियसली अगर डिसीजन नहीं लिया जाए तो कुछ केसेस में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स हो सकता है और इसीलिए कंट्रीज हैव नो चॉइस। सो फ्रेंड्स, ओवर हियर इजिप्ट के केस में क्या आपको लगता है ये एक सही डिसीजन है कि उस तरीके से कैपिटल चेंज कर रहे हैं? और डू यू थिंक कुछ और वर्क अराउंड निकाला जा सकता था, कोई नई सिटीज बनाई जा सकती थी, उसे सेकेंड या थर्ड स्ट्रॉन्ग सिटी बनाया जा सकता था इकोनॉमिकली, और कायरो को ही कैपिटल रखा जा सकता था, ऐसा कोई अरेंजमेंट किया जा सकता था? आपको क्या लग रहा है, क्या ये डिसीजन गवर्नमेंट के साइड से सही था? अपने जवाब को नीचे कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी ना मिस कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!